तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हो, ठीक, ट्रेड करते हो और आपने यहाँ पे अगर एंट्री किया है और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाके और फिर यहाँ से नीचे आके जब स्टॉप लॉस आपका हिट करता है, इसी को कहा जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। जो मतलब आप स्टॉप लॉस लगाते हो और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसी को कहा जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। और बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करके और वहीं से मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर चला गया। और आप जब भी देखना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाता है, बड़े बड़े कैंडल्स बना के उसके बाद से ऊपर जाता है। या अगर गिरना भी होगा ना, तो आपका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो बड़े बड़े कैंडल्स के साथ वहाँ से मार्केट नीचे गिरता है या फिर ऊपर उठता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। ये ऐसा होता है स्टॉप लॉस हंटिंग के कारण। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब सबसे पहले आपको जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको स्टॉप लॉस लगवाया जाता है, ठीक, और उसके बाद से उनको ट्रैप किया जाता है और उसके बाद से आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसको हिट करके और उसके बाद से मार्केट ऊपर जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मार्केट में कितने तरह के लोग होते हैं और आपको अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो कोई है जिसको आज लॉस भी हुआ है। तो मार्केट में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं FIDI, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक, इनके पास मतलब कैपिटल का कोई कमी ही नहीं रहता है। FIDI के पास, इनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 100 करोड़, मतलब इनके पास बहुत सारे फंड होते हैं FIDI के पास, ठीक। तो इनके पास बड़ा अमाउंट होता है ट्रेड करने के लिए। और एक होते हैं प्रो ट्रेडर, ठीक, जैसे कि ये एंजल वन हो गया, ऑप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, मतलब आप एक तरह समझो तो ये जितने भी ब्रोकर हैं ये भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, ये भी अपना ट्रेड लेते हैं और ये भी ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों के पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं। जो ब्रोकर होते हैं ना, जिस पे आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोल ओपन करते हो, ये भी ट्रेड करते हैं और इन लोगों के पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं। इन लोगों के पास भी 500 करोड़, 1000 करोड़, इस प्रकार से इन लोगों के पास भी फंड होता है। तो इन लोगों के पास भी बहुत सारे अमाउंट होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो इन लोगों से आपका पैसा बनता है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है ना तो इन लोगों को लॉस होता है, या फिर किसी को भी रिटेल ट्रेडर का भी लॉस होता है, हर किसी का लॉस होता है। और एक होता है रिटेल ट्रेडर, जैसे कि आप और हम हो गए। रिटेल ट्रेडर के पास पैसा कम होता है, ठीक, मतलब 500, 1000 रुपये, 2000, 50,000, 1 लाख, मतलब जीरो से शुरू करके और आप मतलब मैक्सिमम करोड़ तक मान सकते हो, 1 करोड़, ठीक, 1 करोड़, 2 करोड़, ये मतलब रिटेल ट्रेडर के पास इतने सारे फंड होते हैं। तो देखिए, रिटेल ट्रेडर के पास FIDI जो ऑपरेटर होते हैं उन लोगों से ज़्यादा पैसा होता है ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके पास। लेकिन रिटेल ट्रेडर कभी भी पैसा अपना एक डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, ठीक, कोई यहाँ पे कॉल को बाई करेगा तो कोई यहाँ पे पुट को सेल कर देगा, ठीक। तो मतलब एक डायरेक्शन में रिटेल ट्रेडर को पैसा नहीं लगाते हैं। और ये जितने भी FIDI हो गए, ये ब्रोकर हो गए, प्रो ट्रेडर हो गए, ऑपरेटर ट्रेडर हो गए, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो हमेशा पैसा अपना एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं। और जिसकी वजह से मार्केट में आप देखना बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट नीचे गिरता है या फिर ऊपर उठता है। तो ये आप देखना मार्केट में जब भी बड़ा मूव आता है तो समझ जाइए कि वहाँ पे अब प्रो ट्रेडर अपना पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये कैंडल बना है तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरते हुए आया है और बड़े बड़े कैंडलों के साथ नीचे गिरा है। तो इस ऐसे ऐसे जगहों पे प्रो ट्रेडर जो होते हैं, FIDI होते हैं, वो अपना पैसा इन सभी जगहों पे लगाते हैं, जिसके कारण मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो ये होता है प्रो ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर और ऑपरेटर। तो आपको हमेशा ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना है। तो ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड करोगे और स्टॉप लॉस हंटिंग से आप कैसे बचोगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट के रिटेस्ट करने का वेट करना चाहिए। मान लो कि जब मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ से मार्केट, ये हमारा एक सपोर्ट बना था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक, उसके बाद से फिर यहीं से मार्केट नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, उसके बाद से मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इस हाई से फिर से रिटेस्ट करके और उसके बाद से मार्केट ऊपर गया है।
तो मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, मार्केट ऊपर नीचे होके जाता है। आप कभी भी देख लेना, मार्केट ऐसे एक डायरेक्शन में ऐसे ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर एक रेजिस्टेंस आता है और फिर वहीं से मार्केट नीचे गिर जाता है। तो हमेशा रिटेस्ट का वेट करो और उसके बाद से ही ट्रेड लो। रिटेस्ट में ट्रेड करने के बाद आपका कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। तो इस प्रकार से स्टॉप लॉस हंटिंग किया जाता है। आप ऐसे बहुत सारी जगह पर देख सकते हो कि मार्केट मान लो यहाँ पे आया है, अब जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, ये देख लो, यहाँ पे जितने लोग बाई किए होंगे ना, इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ से मार्केट इतना ऊपर तो गया है, लेकिन फिर यहीं से मार्केट नीचे आ गया है। स्टॉप लॉस सबका यहाँ पर था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट रिटेस्ट करके और उसके बाद से फिर ऊपर गया है। तो इस प्रकार से कभी डायरेक्ट मार्केट ऊपर नीचे होके और उसके बाद से एक रजिस्टेंस को जाके टच करता है, मार्केट सीधा कभी नहीं जाता है। तो रिटेस्ट का वेट करके और उसके बाद से ट्रेड लो। आप ऐसे मार्केट में बहुत सारी जगह देख सकते हो, आप खुद एनालिसिस करके देख लेना कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, मार्केट ऊपर नीचे करके ही और उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरा है तो यहाँ पे गिरा, यहाँ से गिरने के बाद फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया और उसके बाद से फिर ऊपर गया, फिर इस रेजिस्टेंस को जब टच किया तो फिर यहीं से मार्केट नीचे आया है और उसके बाद से फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया है इतना, और उसके बाद से फिर मार्केट ऊपर गया है। तो कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो के जाएगा। तो स्टॉप लॉस से बचने के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वो है रिटेस्ट का वेट करना। अपना एनालिसिस का वेट कीजिए और रिटेस्ट का वेट करके और उसके बाद से आप अपना ट्रेड लीजिए। आप ऐसे एनालिसिस करके देख लीजिएगा, बहुत जगह आपको देखने को मिल सकता है कि स्टॉप लॉस किस प्रकार से लगाया जाता है और किस प्रकार रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट कराया जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जब यहाँ पे यहाँ से मार्केट पहले ऊपर उठते हुए गया, ऊपर उठने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया है और उसके बाद से फिर ऊपर चला गया है। तो हमेशा रिटेस्ट का वेट करो और अपने सेटअप का वेट करो। जब भी आपका सेटअप बन जाए उसके बाद से एक अपने सेटअप पे ट्रेड लो। ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने का उपाय। तो देखिए, इससे पहले आपको ये पता था कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका कितने बार ऐसा हुआ है कि जब भी आप ट्रेड लिए हो वहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके और उसके बाद से स्टॉप लॉस हिट करके और मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर गया है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना।